हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो अगेन फास्टरेट एप्लीकेशन के बारे में है। सो जब से मैंने ये एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है, काफ़ी लोग ने मुझे मैसेज किया है, उनके कमेंट्स दिए हैं, फीडबैक दिए हैं, उसके लिए मेनी मेनी थैंक यू। सो कुछ क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सो दैट लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, तो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो लिंक है वो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में दिए गए हैं। और अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द स्कैल्पर्स लीग आप टाइप कीजिए, ये आपका लिंक है। इसमें आपको ये टेलीग्राम चैनल बेसिकली इस एप्लीकेशन के बारे में, डिस्कशन के बारे में है, और भी स्कैल्पिंग के कुछ कुछ बातें हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। और दूसरी बात है, आप इस यूट्यूब चैनल को, जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको अगेन जो नए वीडियो जब भी आते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये अपना एप्लीकेशन फास्ट ट्रेड का, जिन्होंने देखा नहीं है तो इसका डिस्क्रिप्शन प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें दिए गए हैं, उनको एक बार देख लीजिए। सो जो पहला क्वेश्चन जो आता है कि ये कौन कौन से ब्रोकर के लिए अवेलेबल है। अभी देखिए, जो पहले ये बनाया था तब इसका सपोर्ट में फास्ट ट्रेड, सॉरी, फ्लैट ट्रेड और फिनविशे, इन दोनों ब्रोकर्स के लिए मैं यूज़ कर दे रहा था। लेकिन अभी मैंने फ्लैट ट्रेड वाला वर्जन मैंने ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं केवल फिनविशिया में रखता हूँ। सो फिलहाल मैं इसका एक्टिव सपोर्ट फिनविशिया ब्रोकर के लिए रखूँगा। उसका रीज़न भी है क्योंकि फ्लैट ट्रेड का एपीआई थोड़ा स्लो है। तो मैंने देखा है कि इस एप्लीकेशन से जब हम यूज़ करते हैं फ्लैट ट्रेड के साथ, तो थोड़ा एक लैग आता है, और लैग में थोड़ा स्लिपेज होता है। इन कंपैरिजन फिनविशिया बेटर है। तो बट अगेन, फिनविशिया भी बहुत अच्छा नहीं है, फिनविशिया में भी प्रॉब्लम होते रहते हैं। सो वो रिस्क आपको खुद मैनेज करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी से ये केवल फॉर नाउ, ये इसका जो सपोर्ट है वो केवल फिनविशिया ब्रोकर के साथ ही रहेगा। इन फ्यूचर मैं कोई दूसरा ब्रोकर जो मे बी उसका, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो या कुछ हो, वैसा एक देख के उसका एक बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए फिनविशिया में ही रहेगा फॉर सेफ्टी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करें तो अपना फिनविशिया का जो वेब पोर्टल है ये खोल के रखिए, या नहीं तो अपना मोबाइल में फिनविशिया को खोल के रखिए, सो दैट इस एप्लीकेशन में या लेट्स से आपका नेट का कनेक्शन में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, आपका पोजीशंस ओपन है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वे होना चाहिए उन पोजीशंस को क्लोज करने का। तो आइदर मोबाइल या कोई कंप्यूटर, कहीं पे उनका दूसरा एक प्लेटफॉर्म, मतलब पोर्टल, आइदर वेब पोर्टल या मोबाइल का पोर्टल खुला होना चाहिए जब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, सो दैट कोई आपको इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि एपीआईज में कभी कभी इनका प्रॉब्लम होता है, वो एप्लीकेशन का फॉल्ट नहीं होता है, उनका एपीआईज का प्रॉब्लम होता है, तो तब आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। दूसरा बात है, दूसरी बात ये है कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हाँ, एक पॉइंट मैंने, कमेंट मैंने, फीडबैक बहुत लोगों से मिला है कि ये इंटरफेस का साइज आप लोग को बड़ा लग रहा है। तो ये जो नेक्स्ट वर्जन आएंगे उसमें इसको मैं छोटा करने का ट्राई करूंगा। लेकिन आप एक बात को भी समझिए कि इसमें काफ़ी सारे बटन से काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर छोटा हो जाएगा तो दिखने में भी प्रॉब्लम है, आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा इंटरफेस को। इसीलिए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप बहुत लोग दूसरे एप्लीकेशन के साथ कंपेयर करते हैं। सो हर एप्लीकेशन का अलग अलग स्टाइल होता है, हर एप्लीकेशन का अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो इसमें जिस वे में इसको प्रेजेंट किया गया है, इसको ज़्यादा बहुत छोटा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो दिखने में, समझने में मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वर्जन में थोड़ा इसको छोटा करने का ट्राई करूंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इसको, मतलब जैसे अभी मैं ये मेरा चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का, और ये सपोज मेरा एप्लीकेशन ओपन है, लेकिन मैं अगर चार्ट में कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल एप्लीकेशन है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, वो है डेस्क पिन। ठीक है, आप इसको गूगल में टाइप कीजिए, डेस्क पिन, तो ये आपका आ जाएगा। बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है, मतलब वेरी लाइट, कोई आपको रिसोर्स ज़्यादा नहीं खाएगा। इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लीजिए। जो लिनक्स यूज़ करते हैं उनके लिए तो अलग अलग सिस्टम है, वो फ्रीली अवेलेबल है, वो आप ये भी फ्री है। तो लिनक्स वाला मैं नहीं जाना कि मोस्ट पीपल यूज़ विंडोज़ ओनली। तो डेस्क पिन्स यूज़ कर इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे ये ऐसा 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 रहता है। अभी आपको क्या करना है, जब भी एप्लीकेशन को ऊपर रखना है, जैसे इस एप्लीकेशन को मुझे यहाँ पे ऊपर में रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर में कर लिया, यहाँ पे गया, ये मेरा डस्टबिन का आइकन है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, और आ गई एंटर पिन मोड।
तो इसको मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तब ये पिन वाला जैसा बटन आ रहा है, देखिए मेरा कर्सर चेंज हो गया है। अभी मैं जाके जिस विंडो को मुझे पिन करना है उसको मैंने पिन कर दिया, देखिए एक पिन वाला ऑप्शन आ गया। अभी ये देखिए ये विंडो पिन हो गया, अब ये नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये विंडो खोला या कोई दूसरा खोला, जो भी खोला मैंने, तो मेरा ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाएगा। नीचे करने के लिए मुझे यहाँ पे मैनुअली मिनिमाइज करना पड़ेगा या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब ये ओपन पोजीशन में ऐसा रहेगा तो ये मिनिमाइज नहीं होगा। बंद कैसे करना है, सीधा इसमें जाइए, क्लिक कीजिए, बंद हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल वे है विंडोज में। और ये केवल इस एप्लीकेशन के लिए नहीं, कोई भी विंडो अगर आपको विंडोज में ऊपर रखना है, सो इसको आप ऐसे करते हैं, एंटर पिन और क्लिक ऑन द विंडो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आई होप आंसर हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, सो देखिए डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे लिए जाते हैं अभी के लिए, डिफॉल्ट वैल्यूज हम लोग क्या दे सकते हैं, लॉट्स। ठीक है, तो लॉट्स जैसे मैंने सपोज यहाँ पे 4 लॉट सिलेक्ट किया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का सपोज 3 लॉट सिलेक्ट किया। ठीक है, एक्सपायरी ये सब मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से एटीएम सिलेक्ट कर लिया, स्लीपेज अगेन ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग काम का आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो ये मेरा लॉट्स एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। तो जब भी ये लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 3 लॉट लेगा। एसएल पॉइंट्स या ले तो आप एसएल टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एसएल से 3 पॉइंट का एसएल लिया। ठीक है, 3 पॉइंट का एसएल लिया, टारगेट मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आइटर आप टाइप कर सकते हैं या नहीं तो आप मेनू से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके एसएल और टारगेट डिफॉल्ट, तो ये 3 आपके डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 3 लिया, तो यहाँ पे देखिए जब आप बाय या सेल करेंगे ऑटोमेटिकली 3 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी का 15 का मल्टीपल 45 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाला इनिशियल वैल्यू को रखेगा, फिर इसको आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जब भी आप स्टॉप लॉस या टारगेट का बात, जो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक मैंने बाय किया, तो ये मेरा पोजीशन ओपन हुआ, अभी मैंने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, सॉरी ये तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और 15 पॉइंट का टारगेट लगाया। ठीक है, लेट्स से मेरा डिफॉल्ट में कितना था लॉस, 5 लॉस। अभी मैं लॉस को चेंज कर सकता हूँ, मैंने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब मैंने कॉल बाय किया, ये 253 में बाय हुआ और मैंने एसएल लगा दिया और टारगेट लगा दिया, जो मेरे मतलब डिजायर्ड जो डिफॉल्ट वैल्यूज है। ठीक है, जैसे ये 53 में था तो 44 के आसपास मेरा एसएल लग गया और 15 पॉइंट्स ऊपर 261 में मेरा टारगेट लग गया। अब भी आप ये डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियल जब सेट होता है उसमें काम आता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी करना है आपको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया जो डिफॉल्ट ऑर्डर्स का बात। अभी और एक क्वेश्चन जो आता है कि लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करें। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है अभी के लिए, मार्केट, एलटीपी और लिमिट। एलटीपी वाला अभी काम, मतलब एलटीपी वाला पेपर ट्रेडिंग में उसका कोई मीनिंग नहीं है। लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, जैसे सपोज अभी बैंक निफ्टी ये 47,200 मेरा 190 समथिंग चल रहा है। ठीक है, और ये तो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो लेट्स से मुझे एक लिमिट ऑर्डर लगाना है बाय का, तो मैंने यहाँ पे एलटीपी लिमिट क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे प्राइस टाइप करना। अभी प्राइस जैसे सपोज मुझे लेट्स से 180 मेरा लिमिट प्राइस है। ठीक है, तो मैंने 180 किया, लेकिन इसके बाद याद रखिए 180 क्लिक टाइप करने के बाद आपको एंटर दबाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपका प्राइस सेट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ पे लिमिट क्लिक कीजिए, प्राइस को टाइप कीजिए और उसके बाद एंटर दबाइए। ठीक है, अभी जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, देखिए मैंने बाय किया, ये देखिए अभी ओपन है। ठीक है, ये भी ओपन है और लिमिट है। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं पहले इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो बहुत दूर है, तो मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं ये तो वहीं पे आ गया था, 170 लेट्स से, अरे यार तो बहुत छोटा हो गया, 170 प्राइस इतना मूवमेंट हो रहा है। ओके 185, अभी मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया, हाँ देखिए एग्जीक्यूट हो गया। तो पहले ओपन था फिर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये देखिए लिमिट ऑर्डर ऐसे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग है, जैसे आप ऑर्डर लगाने के बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सब फ्यूचर वर्जन्स में आएंगे। ठीक है, ओके, सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी जो एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है ये कैसे लगता है, मतलब तो देखिए जो स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे जो है, ये
जो टिपिकल हम लोग ब्रोकर में स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि ब्रोकर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट जो बोलते हैं, तो उसमें हम लोग एक लिमिट प्राइस सेट कर देते हैं और ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो ऑर्डर आपके ब्रोकर के टर्मिनल में रहता है, वो ऑर्डर आपके कंप्यूटर में नहीं, आप जब लगा देते हैं तो ब्रोकर के टर्मिनल में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इंटरनेट चला भी गया लेकिन प्राइस आपके ट्रिगर प्राइस तक पहुंच गया, आपके स्टॉप लॉस प्राइस तक पहुंच गया, तब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ, जब भी मैं कोई एक क्वांटिटी बाय करता हूँ, हाँ याद रखिए, जब लिमिट करने के बाद मुझे अगर मार्केट में खरीदना है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हर बार उसी प्राइस में लेगा, ठीक है। तो मैंने एक सपोज कुछ खरीदा यहाँ पे 202, अभी मैंने सपोज स्टॉप लॉस लगा दिया 190 वट एवर प्राइस में, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रहा था कि सो मैं क्या बोल रहा था कि जो ये स्टॉप लॉस अभी हम लगा के रखे हैं, ये एक्चुअली ब्रोकर के पास नहीं है, ये बेसिकली इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय दिस एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे अभी से स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अगर ऐसा हुआ कि इस बीच में आपका इंटरनेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, या लेट्स से कोई दूसरा प्रॉब्लम हो गया, एप्लीकेशन बंद हो गया, ये एपीआई में ये प्राइस मूवमेंट बंद हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्राइस स्टॉप लॉस तक पहुंच गया और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट ही नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, और मैं तो बोलता हूं कि ये एप्लीकेशन क्या, कोई भी एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन जब आप यूज करते हैं तो साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म ओपन करके ही रखिए, क्योंकि इनका इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली ऐसे फ्री ब्रोकर्स के। जीरोधा का अलग बात है, जीरोधा मोर रिलायबल है, लेकिन ऐसे ब्रोकर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस बात को ख्याल रखिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आता है, दैट इज नॉट द स्टॉप लॉस दैट यू डू इन नॉर्मल कंडीशंस। ये स्टॉप लॉस बेसिकली ये प्रोग्राम मॉनिटर करता है, और जब भी आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है तब आपका यहाँ से एक मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको यूज करें तभी, जब आपका नेट का कनेक्शन स्टेबल है, रिलायबल है, तभी इस एप्लीकेशन को यूज करें। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे चीज़ें जो लोगों के मन में होते वो मैंने एड्रेस करने का ट्राई किया है। देखिए, मेरी बात है कि आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट। मुझे जो इस एप्लीकेशन के ड्रॉबैक्स है वो भी मुझे हाईलाइट करने हैं, जो उसके गुड पॉइंट्स है वो भी मुझे हाईलाइट करने हैं। तो इसलिए जो उसके वीकनेस है लेट्स से, और लेट्स से के लिमिटेशंस है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपने इसको लेके, क्योंकि इसमें एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट हो जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके अगर फंस गए तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैं जो इसके लिमिटेशंस है वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, और एक फीडबैक मुझे बहुत आ रहा है कि ऑर्डर स्लाइसिंग, तो ऑर्डर स्लाइसिंग अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट जो नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें ऑर्डर स्लाइसिंग आ जाएगा। और एक फीचर जो बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि एक ऑटो ट्रेलिंग वाला कुछ फीचर होना चाहिए, तो वो मैं सोच रहा हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। एक बार मुझे समझ में आएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑटो ट्रेलिंग भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।